साथियों, एयर इंडिया की बोइंग 787 में जिस तरीके का हादसा हुआ, जिस तरीके से 265 के आसपास लोग काल के गाल में समा गए, वो बेहद दुखद है, बेहद हृदय विदारक है। लेकिन इन सब तस्वीरों पर भारी है चंद नफरती चिंटुओं की जाहिलियत, क्योंकि इन लोगों ने इन लाशों में भी हिंदू मुसलमान खोज निकाला है। और ऐसा हिंदू मुसलमान खोज निकाला है कि आप यकीन मानिए, इंसानियत पर से, आदमियत पर से यकीन उठ जाएगा। दोस्तों, जो बीते दिन हादसा हुआ, इस हादसे में 26 मुसलमान भी मारे गए, निर्दोष मुस्लिम जिसमें बच्चे और महिलाएं भी थे। लेकिन यही अब नफरती चिंटू अब किस तरीके से उन लाशों पर चिंगाड़ रहे हैं, किस तरीके से यही नफरती चिंटू उन लाशों पर हंस रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं। इन्होंने उस विमान हादसे में भी अब हिंदू मुसलमान खोज निकाला है। कैसे खोज निकाला है, आज के इस वीडियो में मैं एक एक वीडियो सोशल मीडिया पर किस तरीके से नफरत फैलाई जा रही, किस तरीके से लाशों से मुसलमान निकाला जा रहा है, ये बात बताऊंगा दोस्तों। और साथ में आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से मुसलमानों को लगातार हरियाणा से लेकर के तेलंगाना तक और उत्तर प्रदेश से लेकर के दोस्तों हरियाणा तक तमाम जगहों पर मुसलमानों को किस तरीके से बुलडोज़र उन पर चलाया जा रहा है, उनके घरों पर चलाया जा रहा है, उनको बेघर किया जा रहा है। तमाम सारी ऐसी तस्वीरें हैं, सब कुछ दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले आपके स्क्रीन पर ये वो नाम है, ये वो मुस्लिम नाम है दोस्तों, जो सीधे तौर पर जो इसमें मुसलमान शहीद हुए या एक तरीके से मारे गए। फैज़ान रफ़ीक, तमाम आप देखिए, एक लाइन से पूरी लिस्ट है, आप उसमें देखिए। हलानी बदरुद्दीन, मालिक बिन राजा बली, फिर यास्मीन, फिर मोहम्मद अदनान, फिर सजदा बिन सलीम, फिर देखिए अकील। उसके बाद देखिए किस तरीके से तमाम सारे मुसलमान जो हैं वो इस प्लेन क्रैश में मारे गए हैं दोस्तों। लेकिन इसी प्लेन क्रैश में मारे गए लोगों को लेकर के किस तरीके की बातें चल रही हैं, ये मैं आपको दिखाता हूं। और वो मैं आपको दिखाऊं उससे पहले जर्नो मिरर की एक खबर देखिए। इस खबर के मुताबिक अहमदाबाद प्लेन क्रैश में ये खबर लिखे जाने तक, या यूं कहें कि खबर का फ्लैश किए जाने तक 23 मुसलमानों की मारे जाने की पुष्टि हुई थी। लेकिन असली फिगर जो है 26 है। सिर्फ इस इंफॉर्मेशन को जर्नो मिरर ने पास किया। लेकिन नफरती चिंटुओं को कीड़ा काट गया नफरत का, इन्होंने वहां से भी निकाल लिया नफरत, हिंदू मुसलमान करने लगा। ये देखिए, हिंदू भक्त दिनेश शर्मा, 2 कौड़ी का 2 रुपल्ली का ट्रोल आदमी, ये जाहिल आदमी, ये देखिए क्या लिख रहा है। कह रहा, भले ही क्रैश में तुर्की के एडोर्गन के दामाद की कंपनी सेलिबी का नाम आ रहा हो, पर तुम नूनी, मतलब आप देखिए कितने अभद्र शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है, आप ये समझिए। 72 हुरों, अरे 26 मुसलमान मारे गए हैं, बाकी आदमियत इंसानियत से कोई मतलब नहीं है। ये जाहिल हमेशा जाहिल रहेंगे। इन्होंने वहां से भी हिंदू मुसलमान निकाल लिया दोस्तों। एक सुदर्शन न्यूज का भी जाहिल है दोस्तों, ये देखिए सागर, इसने ये पूरी लिस्ट जारी की जो मुसलमान मारे गए। उसमें लिख रहा है, कल तक जिहादी दांत फाड़ रहे थे, आज इन लिस्ट को देखकर कितने हंसोगे, शर्म कर लो थोड़ी बहुत, ये इंसानियत बेच खाई। खुद के लिए नहीं, ये वो आदमी बोलेगा। दिन रात 24 घंटे इसके अगर टाइमलाइन पे चले जाएंगे तो ये आदमी 24 घंटे हिंदू मुसलमान करता है, 24 घंटे मुसलमानों को गालियां बकता है ये आदमी। लेकिन अब ये पाठ पढ़ा रहा है, जिहादी, सीधे तौर पर जिहादी बता रहा है मुसलमानों को। अब एक और तस्वीर मैं आपको दोस्तों दिखाता हूं कि किस तरीके से नेहा सिंह राठौर ने धीरेन्द्र शास्त्री से कुछ सवाल कर लिया था, उस पर एक नफरती आकर के टूट पड़ा। नेहा सिंह राठौर ने सिर्फ इतना लिखा था दोस्तों कि इस देश की जनता ने कैसे कैसे लोगों को सिर पर बैठा रखा है, इन्होंने प्लेन क्रैश की पर्ची क्यों नहीं निकाली। देश में करोड़ों लोग इन्हें चमत्कारी बाबा मानते हैं, ये प्रधानमंत्री जी के भी प्रिय हैं। नेहा सिंह राठौर ने यह ट्वीट किया। अब नेहा सिंह राठौर के इस ट्वीट पर एक नफरती आकर के टूट पड़ा, उसने पता नहीं क्या क्या बक दिया। आपकी स्क्रीन पर एक बार देखिए, यह कपिल नाम का नफरती ये लिखता है कि हादसे में मरने वाले 26 मुस्लिम और काफ़ी ईसाई भी थे। अल्लाह जीसस क्या छुट्टी पर थे या औला उबर हले कर धर्म परिवर्तन की प्लानिंग कर रहे थे। ये आदमी वहां से भी
वहां से भी देखिए किस तरीके से के गटर की पैदाइश टाइप के ऐसे ये लोग, ये 2-2 रुपए के जो अपना मुंह तक नहीं दिखा सकते, जिनकी असली प्रोफाइल भी नहीं है। आप सोचिए कि किस तरीके से ये लोग रहते होंगे, इनकी कितनी सड़ांध भरी क्या इनकी सोच होती होगी दोस्तों, आप सोच सकते हैं। एक तस्वीर आपको दिखाता हूं, बेहद मार्मिक तस्वीर है। ये देखिए, ये परिवार मुस्लिम परिवार है, ये अहमदाबाद हादसे से जस्ट बाद की तस्वीर है। उसके परिजन हैं, उस परिवार के परिजन, और नीचे देखिए कि किस तरीके से ये हंसता खेलता परिवार प्लेन में आखिरी सेल्फी ले रहा था, और इसी सेल्फी के बाद ये पूरा का पूरा परिवार उसी प्लेन क्रैश में ख़त्म हो गया। ये बकरीद पर दोस्तों लंदन से छुट्टियां मनाने आया था और उससे वापस जा रहे थे ये लोग, और उसके बाद देखिए दोस्तों किस तरीके से पूरा का पूरा परिवार उजड़ गया। ये छोटा सा वीडियो देखिए और उसके बाद आगे की बात बताते हैं आपको। वो अपने रिश्तेदारों को यहाँ पे छोड़ने के लिए आए थे एयरपोर्ट पर, और एयरपोर्ट से लैंड होते टेक ऑफ करते ही प्लेन क्रैश हो गया है। उनकी जो तस्वीर है वो भी उनके मोबाइल के अंदर है, आप तस्वीर दिखाएंगे एक बार? आपके लिए हालत बिल्कुल। ये वो 5 लोग हैं जो यहाँ पे, ये तस्वीर आप देख सकते हैं, ये 5 लोग जो प्लेन के अंदर सवार थे। तो दोस्तों इस तरीके से पीड़ितों का रो रो कर बुरा हाल है, लेकिन इसी पर तमाम सारे जाहिल, तमाम सारे नफरती चिंटू किस तरीके की बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। यही तस्वीर आप देखिए दोस्तों, एबीपी न्यूज़ ने यही तस्वीर जारी की। इसमें 600 कमेंट के आसपास हैं दोस्तों। इसमें देखिए लोगों को देखिए कितना अच्छा लग रहा है, कितना मज़ा आ रहा है। ये देखिए हंस हंस के लोग देखिए क्या लिख रहे हैं दोस्तों। आप ये समझ सकते हैं कि कितने बुद्धि से पैदल और जहन से जाहिल लोग पैदा हैं इस धरती पर, जिनको हिंदू मुसलमान के अलावा कुछ नहीं दिखता, और सागर जैसे नफरती उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली स्थिति बता देते हैं। इसी को लेकर के दोस्तों फौरन ही ऐसे लोगों की पोल खुल गई। अब ये ऑफिशियल अकाउंट देखिए, अरमान खान नाम का ये ट्विटर हैंडल है, और इसको लेकर के दोस्तों ये बताया जा रहा है कि ये ट्विटर हैंडल किसी नफरती चिंटू का है जिसने मुस्लिम नाम से बनाया हुआ है। अब दोस्तों इस पर जो है तमाम सारे ऐसे इमोजीज थे जो इस हादसे की खबर पर हंसते हुए उस पर इमोजी बनाए गए थे। इसमें लिखा गया कि 2 हादसा हुआ था, दोनों पर गंदी मानसिकता वाले हंस रहे हैं, पर आज आईटी सेल वालों ने कुछ इन जैसे की वजह से सभी मुस्लिम को गद्दार और गलत बोल रहे हैं, जबकि जान सबकी एक सी होती है, क्या हिंदू क्या मुसलमान। अब इसी को लेकर के दोस्तों करिश्मा अजीज ने इस आदमी की पोल खोल दी। उन्होंने लिखा या तो ये पाकिस्तानी है या फिर आईटी सेल के मुस्लिम के नाम से फेक आईडी है जो नफरत फैलाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। भारतीय मुसलमान कभी ऐसा नहीं कर सकते, मुझे इसका यकीन है। इस तरीके की बात दोस्तों ये कही गई। अब ये तस्वीर देखिए दोस्तों, तमाम सारे लोग इस पर भी सवाल उठा रहे हैं कि अगर जो व्यक्ति, जो एकमात्र आदमी इस पूरे प्लेन हादसे में जिंदा बचा है, अगर वो कहीं मुसलमान होता तो क्या होता। सोचिए दोस्तों, सिर्फ आप कल्पना करके देखिए कि अगर वो आदमी मुसलमान होता तो फिर क्या होता। किस तरीके से ये जाहिल लोग, ये नफरती लोग किस तरीके से पूरे मुस्लिम समाज पर टूट पड़ते हैं। अब आप ये समझ सकते हैं, जैसे देखिए शुरुआत में जैसे कि मैंने बताया था कि किस तरीके से एक चिंटू दिनेश नाम का क्या कह रहा था कि भाई उसने, मतलब आप उसका टर्किश कनेक्शन निकाल लाया ये आदमी। अगर टर्किश कनेक्शन है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए जिम्मेदार कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सिविल एविएशन मिनिस्टर, गृह मंत्री अमित शाह। तो उससे ये जाहिल नहीं पूछेंगे, क्योंकि ये तो उनके 2-2 रुपए के पैसों पर पलने वाले लोग हैं, ये नहीं पूछ सकते दोस्तों। अब दोस्तों एक और तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ रूबिका लियाकत के 2 मुँहे चेहरे की। अभी कुछ दिन पहले दोस्तों बेंगलुरु के चिन्नास्वामी जो स्टेडियम था वहाँ पर एक भगदड़ मची थी, और उसको लेकर के एक ट्वीट किया था इन्होंने, और उस ट्वीट में सीधे तौर पर कहा था कि मौत से बड़ी सच्चाई नहीं। आप कहीं भी हो, कोई भी हो, ये कड़वी सच्चाई आपको कभी भी अपनी जद में ले सकती है दोस्तों। अब इसके बाद रूबिका लियाकत जैसे पत्रकार, गोदी पत्रकार रूबिका लियाकत, चित्रा जैसे जो पत्रकार हैं, वो एकदम सन्नाटा साधे बैठे हुए हैं, मुंह नहीं खुल रहा है, और मुश्किल से 3-4 दिन का 5 दिन का फासला रहा होगा उस घटना से और इस घटना में। इसी को लेकर के दोस्तों जैसे ही इस महिला ने इस तरीके का ट्वीट किया, बैलेंस करने की स्थिति वाला ट्वीट किया, वैसे ही विक्रम नाम का ट्विटर हैंडल है, उसने इनको जवाब दे दिया। बोल दिया, कह दिया भैया ये देखिए किस तरीके से सरकार के बचाव में आ गई। कर्नाटक के समय
ये सरकार से सवाल पूछ रही थी और अब सरकार को बैलेंसिंग में लगी हैं, सरकार की बैलेंसिंग कर रही दोस्तों। तो ये तो स्थिति है दोस्तों अहमदाबाद प्लेन क्रैश की सच्चाई, जिसमें अब नफरती जो गिद्ध हैं वो मुसलमान निकाल रहे हैं, उसका मुस्लिम एंगल निकालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अफसोस इस हादसे में 26 मुसलमान भी मारे गए। अब एक तस्वीर मैं आपको उदयपुर की दिखाता हूं, राजस्थान के उदयपुर की, कि किस तरीके से नफरती चिंटुओं ने एक मुसलमान व्यक्ति पर जबरदस्ती अवैध गौवंशों को काटने का आरोप लगा करके उसकी दाढ़ी नोची, जय श्री राम के जबरन नारे लगाए, उसको बेरहमी से पीटा। क्या कुछ कह रहा है ये व्यक्ति, आप सुनिए जरा। একটা অভিযোগ আপনারা প্রকাশ্যে গরু করতেছিলেন, আমি গেছি তারা ভাই নিমন্ত্রণ দিচ্ছে, নিমন্ত্রণ খাবো। এই সময় মোল্লা আছে, মোল্লা না মোল্লা ঘরে পিছিয়ে নিয়ে গরু কাটছে। এটা গত বছরও তারা দেয়, কুরবান দেয়, প্রতি বছর দিচ্ছে। তারা নাকি মেম্বারে কইছে, মেম্বারে দিয়েছে, কোন মেম্বারে কইছে তোমরা গত বছরও দিচ্ছ, এবারও দিবা, অসুবিধা। यही वीडियो ट्वीट करते हुए दोस्तों अशरफ हुसैन लिखते हैं कि मामला उदयपुर के गोमती जिले का बताया जा रहा, जहां हिंदूवादी संगठन के सदस्यों ने कथित तौर पर ईद के दिन एक मुस्लिम घर में प्रतिबंधित पशु की कुर्बानी देने में शामिल होने के आरोप में एक मुसलमान व्यक्ति पर हमला कर दिया और उसकी दाढ़ी नोच ली। दोस्तों इस तरीके की बातें, इस तरीके की घटनाएं अंजाम दे रही। ये सिर्फ उदयपुर नहीं है, ले चलता हूं आपको तेलंगाना। ये देखिए तस्वीरें तेलंगाना की हैं। तेलंगाना में ये देखिए किस तरीके से हिंदूवादी लोग मुस्लिम युवकों पर हमला कर रहे हैं और जय श्री राम, जबरदस्ती जय श्री राम के नारे लगवाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको मजबूर किया गया। ये तस्वीरें दोस्तों एक स्थानीय होटल की हैं दोस्तों, सिकंदराबाद के शेखपेट इलाके की ये तस्वीरें हैं और 10 जून की ये तस्वीरें, ये वीडियो बताया जा रहा है। और देखिए किस तरीके से लाठी डंडों और तलवारों से लैस होकर के ये लोग आए और मुसलमानों पर हमला कर दिया। इस हमले में दोस्तों तमाम सारे लोग घायल हो गए हैं। इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। दूसरी तरफ राजधानी दिल्ली में इस वक्त बुलडोज़र ज़बरदस्त तरीके से चल रहा है और न सिर्फ मुसलमानों पर बल्कि उन भक्तों पर भी चल रहा है जो सपना देख रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो उनको झुग्गी की जगह पक्के मकान मिल जाएंगे, क्योंकि भाजपा ने वायदा भी तो यही किया था। लेकिन ऐसा कुछ होता दिख नहीं रहा। ये ताज़ा तस्वीरें आप देखिए कि किस तरीके से कोर्ट के स्टे के बावजूद दिल्ली सरकार की गुंडाई अपने चरम पर है और घरों को बुलडोज करने का जो है वो लाल निशान लगाए जा रहे हैं कि कहाँ कहाँ बुलडोज़र चलना है। दोस्तों द मुस्लिम स्मेश का नाम का एक ट्विटर हैंडल है, उसने ये वीडियो जारी किया है। PTI के हवाले से ये खबर है जिसमें सीधे तौर पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मुस्लिम बहुल जो इलाका है बटला हाउस, वहाँ पर बुलडोज़र कार्रवाई के लिए सर्वेक्षण किया जा रहा है। जबकि कोर्ट से अभी इस मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय से इस मामले में अवैध निर्माणों को गिराने को लेकर के तत्काल रोक लगा रखी है, लेकिन सरकार मान नहीं रही, प्रशासन मान नहीं रहा। अब ये तस्वीरें देखिए, दिल्ली से सटे हरियाणा फरीदाबाद की ये तस्वीरें हैं, 10 जून की ये तस्वीरें हैं। इसमें देखिए कि किस तरीके से एक मस्जिद के बाहर तमाम सारे नफरती चिंटू लाठी डंडों से लैस होकर के खड़े हैं और आप ये देखिए कि किस तरीके से इसमें पुलिसकर्मी भी है। दरअसल ये लोग मस्जिद की चारदीवारी गिराने आए थे, लेकिन ये बता करके कि ये मस्जिद की चारदीवारी अवैध। उसके बाद जब स्थानीय लोगों ने विरोध किया तो उसके बाद ये लोग माने। आप समझिए कि अपराध का सरकारीकरण दोस्तों इस तरीके से होता। कुछ यही स्थिति उज्जैन में है। उज्जैन की ये तस्वीरें देखिए, महाकालेश्वर मंदिर के पास मुस्लिम बहुल जो बेगम बाग है वहाँ पर किस तरीके से 4 अवैध निर्माणों पर बुलडोज़र चला है। दोस्तों कथित तौर पर यह अवैध बुलडोज़र था। पहले 3 मुस्लिम संपत्तियां ध्वस्त की गई थी। अब तक इस पूरे इलाके में 7 मुसलमानों के घरों को, उनकी संपत्तियों को ध्वस्त किया जा चुका है। और उज्जैन की बात करें तो कुल 28 मुस्लिम संपत्तियों पर बुलडोज़र के लिए चिन्हित किया गया है। दोस्तों अब आप ये समझिए कि किस तरीके से एक अप्रोच होता है और एक होता है सेलेक्टिव अप्रोच। तो ये इसको कहते हैं सेलेक्टिव अप्रोच। आखिर क्या वजह है कि इस बुलडोज़र की जद में सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम मकान ही आ रहे हैं उज्जैन में? क्यों और कोई अतिक्रमण नहीं हुआ? क्या ये वजह है? और अगर वाकई में ये वजह सच है तो इसको पनपने किसने दिया? ये भी अपने आप में बड़ी बात है, बड़ा सवाल है। दोस्तों नफरत की एक और तस्वीर आपको दोस्तों दिखाता हूं। ये देखिए किस तरीके से एक कथावाचक की तस्वीर को सीधे तौर पर नफरती चिंटुओं ने
नफरत में बदल डाला। ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये कथावाचक जो हैं ये देवी चित्रलेखा जी की हैं। ये चित्रलेखा जी की तस्वीरें हैं और इसमें देखिए किस तरीके से अरुण यादव नाम का नफरती चिंटू ये बताने की कोशिश कर रहा है कि आमिर ने अपनी सगी बहन फातिमा के साथ निकाह कर लिया, जबकि ये तस्वीरें कथावाचक चित्रलेखा की हैं। अब आप ये देखिए कि मुसलमानों को टारगेट करते करते ये 2 कौड़ी के जाहिल नफरती चिंटू ये भी फर्क नहीं कर पा रहे। आप इनकी बुद्धि का, इनका अंदाज़ा लगाइए कि ये कितने बड़े जाहिल हैं। और आप देखिए उसके बाद में इसको लेकर के प्रोफेसर इलाहाबादी ने इसको लेकर के ट्वीट किया और यूपी पुलिस को संज्ञान में लेने के लिए कहा कि गुड़गांव का ये बेवड़ा अरुण अब अपनी हदें पार कर चुका है। कथावाचक जो नाम है इनका चित्रलेखा की तस्वीर का इस्तेमाल करके अफवाह उड़ा रहा है। ये सब ये खुद नहीं बनाता बल्कि इसे दिया जाता है, ये चंद रुपयों के लिए इसको फैला रहा है। यूपी पुलिस चाहे तो फेक न्यूज़ फैलाने वालों के आचरण के खिलाफ लिखने के जुर्म में संज्ञान ले सकती है दोस्तों। लेकिन यूपी पुलिस ऐसा क्यों करेगी दोस्तों? तमाम सारी ऐसी तस्वीरें हैं जो लगातार इस तरीके की दोस्तों सामने आ रही हैं। अब एक और आखिरी तस्वीर आपको दिखाता हूं दोस्तों आपको पता है कि बीते दिनों दक्षिण भारत तेलंगाना का एक बड़ा न्यूज़ चैनल है साक्षी टेलीविज़न, वहां पर एक डिबेट के दौरान मारपीट हुई, गाली गलौज हुई और उसको लेकर के मामला जब कोर्ट में गया तो ये कहा गया कि भैया, और उस पूरी डिबेट में जिनमें हुआ उसका तो जो छोड़ दीजिए, मुकदमा दर्ज हो गया एंकर के खिलाफ, एंकर की गिरफ्तारी हो गई। ये मामला जब कोर्ट पहुंचा तो सरकार को ज़बरदस्त तरीके से कोर्ट ने फटकार लगाई। इसी खबर को ट्वीट करते हुए प्रभाकर कुमार मिश्रा लिखते हैं कि गेस्ट ने कुछ आपत्तिजनक बोला तो आप एंकर को गिरफ्तार कर लेंगी। हम तो ऐसा रोज देखते हैं, गेस्ट अनाप शनाप बोलते हैं और एंकर हंसते रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी की है और दोस्तों बताया जा रहा है कि इसमें दो गोदी एंकरों का सुप्रीम कोर्ट ने नाम भी लिया है। अब आप अंदाज़ा लगा करके बताइए कि वो कौन 2 गोदी एंकर हो सकते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए द लाइव टीवी के साथ। नमस्कार।